आदित्य बिरला फैशन रिटेल यानी कि ABFRL ये स्टॉक आज जबरदस्त सेक्शन में डीमर्जर की खबरों के चलते हैं। क्या है ये डीमर्जर की खबरें और किस तरह से इसमें आगे स्ट्रक्चर बनेगा और किस तरह से शेयर धारकों को फायदा होने की उम्मीद है, जान लेते हैं। नूपुर हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, कंपनी का जो एक सेगमेंट है मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल, उसे डीमर्ज करने वाली कंपनी और दोनों एंटिटीज अलग सेपरेटली लिस्टेड होंगी। इसे भी लिस्ट कराया जाएगा। जो अप्रूवल्स लेगी कंपनी NCLT के उसके बाद। तो सिर्फ आज ABFRL फोकस में नहीं है, TCNS में भी आज आपको बड़ा मूव देखने को मिल रहा है क्योंकि वो भी कंपनी का एक हिस्सा है। वहाँ पे कंपनी अधिग्रहण पहले कर चुकी है। मधुरा फैशन के अंदर कौन से कारोबार आएंगे तो लुई फिलिप्स, वैन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड जैसे आपको कारोबार जो ब्रांड्स है वो इसका पार्ट होंगे। फॉरएवर 21, रिबॉक, अमेरिकन ईगल, साथ ही साथ वैन हुसैन का जो इनरवेयर का सेगमेंट है वो भी मधुरा फैशन के अंडर आते हुए दिखेगा। और डीमर्जर के बाद ABFRL में जो बचेगा वो पैंटालून लाइफस्टाइल का बिजनेस बचेगा, एथनिक वेयर बचेगा, लग्जरी प्लेटफॉर्म्स बचेंगे। और जो हाल ही में कंपनी ने डिजिटल ब्रांड्स एक्वायर किए, चाहे वो सब्यसाची हो या फिर TMRW जैसे ब्रांड्स हो, वो रहते हुए दिखेंगे। वर्टिकल डीमर्जर है तो समान जो है हिस्सेदारी, समान शेयर होल्डिंग आपको दिखेगी दोनों ही कंपनी में। इंडिपेंडेंट ग्रोथ के लिए कंपनी ने क्लियरली कहा है कि ये डीमर्जर को किया जा रहा है और डीमर्जर के बाद ABFRL हाई ग्रोथ सेगमेंट पर ही फोकस करती हुई आपको नजर आएगी। कंपनी ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा है अपने इसमें प्रेस रिलीज में, जहाँ पर उनका कहना है कि बैलेंस शीट को सुधारने के लिए कंपनी डीमर्जर के 12 महीनों में फंड रेस करती हुई भी आपको दिखेगी। जो कर्ज है करीबन 10,000 करोड़ का कर्ज है कंपनी का, जिसमें से लीज लायबिलिटी 5,000 करोड़ की और बाकी का जो वर्किंग कैपिटल और वो है वर्किंग कैपिटल कर्ज है उसे कम करती हुई नजर आएगी। हालांकि कौन सी एंटिटी में कितना कर्ज होगा वो अभी तक उस पर क्लैरिटी आना बाकी है। अगर फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के तो मधुरा के अंदर जो कारोबार आते हैं वो 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका जो मार्जिन है वो 16% के आसपास का है। FY24 के एस्टिमेटेड आय में देखें तो 8,500 करोड़ तक की आय जो है अनुमान यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्योंकि Q4 के नतीजा आना बाकी है। 1 ईयर फॉरवर्ड पे अगर इसको 15 का मल्टीपल दिया जाए तो मधुरा का जो प्राइस वैल्यू निकल के आता है वो 224 रुपए के आसपास का आता है। यहाँ पे डेट 2,000 करोड़ का एस्टिमेटेड लिया है। जो अभी जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल है वो अगर इसमें ट्रांसफर होता है तो एंटरप्राइज वैल्यू में एडजस्ट किया गया है और उसी बेसिस पे 15 के वैल्यू पे 15 के मल्टीपल पे 224 रुपए का वैल्यू अब मधुरा के कारोबार को ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से निकल के आते हुए दिखा है। तो वर्टिकल डीमर्जर होने वाला है जहाँ पे मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल का जो कारोबार है वो अलग हो जाएगा। दोनों एंटिटीज सेपरेटली लिस्टेड होगी। डीमर्जर के बाद कंपनी फंड रेज करती हुई नजर आएगी, बैलेंस शीट को हल्का करती हुई दिखेगी। हालांकि एक क्लैरिटी आना बाकी है जहां पे कितना डेट कौन सी एंटिटी में जाएगा, लेकिन SOTP आधार पर मधुरा की वैल्यूएशन काफी हाई है। और आप स्टॉक पर भी रिएक्शन देख रहे हैं, 15.5% ऊपर इस समय आप वापस आ गया। बीच में तो थोड़ा नीचे भी आया था, नीचे आया था, हल्का सा आया था, उसके बाद वापस ओहो ये तो वापस घूम गया। TCNS भी आज 11% TCNS भी 11% ऊपर है। TCN ब्रांड्स जो कंपनी ने एक्वायर, अच्छा ये हाँ जो इन्होंने ले ली थी कंपनी, अच्छा वो भी ओके नाइस। तो चलिए ये है स्टॉक पूरे के पूरे एक्शन में इस वक्त आपको दिखेंगे। ABFRL 15% ऊपर है। कुणाल जी अगर किसी के पास है तो उन्हें क्या स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और आगे टारगेट क्या रखने चाहिए? अरे जी देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पर लेवल है वो लगभग 235 रुपए के आसपास है, जहां पर एक पुरानी हर्डल थी जिसको आज शुरुआती ट्रेड में स्टॉक ने पार किया। तो मेरी राय में अब जो स्टॉप लॉस रिवाइज होना चाहिए वो 235 पर रखें। ऊपर मुझे एक हर्डल नजर आती है 270 के आसपास, जहां पर ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली भी एक हाई लगाया था। तो 270 का लेवल निकल जाता है तो स्टॉक में फिर आपको एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। एक शानदार गैप बना है और उस गैप को हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, तो इससे एक नए ट्रेंड की शुरुआत के संकेत हैं। 270 का लेवल अब इसके लिए अगली चुनौती होगी। ओके तो ये है आपके लिए AB फैशन पर राय आती हुई आई है।